problems based on multiplication rule. ठीक है, मीन्स आपकी 0.1 एक्सरसाइज, ठीक है, 0.1 एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 जैसा है ये, ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1 जैसा है। तो क्वेश्चन है हाउ मैनी 5 letters word can be formed ठीक है, विद और विदाउट मीनिंग, ठीक है, वो हमेशा अपन को लेके चलना है। हाउ मेनी 5 letters वर्ड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड साहिल, ठीक है, फ्रॉम द वर्ड साहिल, टेकन ऑल एट अ टाइम, हमें मल्टीप्लीकेशन रूल फंडे से करना है, ठीक है। अरेंजमेंट है ये, एक तरीके से आप देख सकते हैं कि हाउ मेनी 5 letters वर्ड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड साहिल टेकन ऑल एट अ टाइम, ठीक है। ध्यान रखना विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग, और नॉट रिपीटेड, ठीक है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। आप लिखिएगा रिपीटेशन नॉट अलाउड, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि 5 बार एस लेने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। तो जनरली जो वर्ड वाली प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है, लेटर्स वाली, अल्फाबेट वाली प्रॉब्लम्स होंगी, उसमें रिपीटेशन नॉट अलाउड ही होगा। एक बार को न्यूमेरिक में हो सकता है, बट जो वर्ड में कभी नहीं होगा। तो हाउ मेनी 5 letters वर्ड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड साहिद टेकन ऑल एट अ टाइम, रिपीटेशन नॉट अलाउड। अब सारे के सारे लेने, ठीक है। तो पहली बात तो देखिए, सोल्यूशन हम देखेंगे, पहले आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए सब, कि हाउ मेनी 5 letters वर्ड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड साहिल टेकन ऑल एट अ टाइम, ठीक है, एंड रिपीटेशन ऑफ लेटर्स नॉट अलाउड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हमने देखा है जो साहिल वर्ड है, ये जो साहिल वर्ड है, इसमें 5 लेटर्स हैं, ठीक है, 5 लेटर्स हैं, ठीक है। देखो, कोई हमें थ्योरी नहीं लिखनी, हमें तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन समझ रहा है, ठीक है। 5 लेटर्स हैं। अब आप देखिए 5 लेटर्स हैं, तो जितने लेटर्स हैं आप उतने बॉक्स बना लो, ठीक है। तो आपने 5 ये बॉक्स बना लिए सॉरी, ये बॉक्स बना लिए 1 2 3 4 5, ओके। अब आप देखिए साहिल है, अब कोई भी यहां से चाहे राइट से स्टार्ट करिए चाहे लेफ्ट से स्टार्ट करिए, ठीक है, तो कोई वो फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब आप देखिए इस प्लेस को भरने के, इस प्लेस को फिल करने के कितने वे होंगे? 5 वेज। देयर आर 5 वेज टू फिल दिस प्लेस, ठीक है। अब मान लो 5 में से कोई भी एक आ जाएगा, तो बचेंगे कितने? 4। तो इस प्लेस को भरने के कितने वे हो जाएंगे? 4 वेज। इस प्लेस को भरने के कितने वे हो जाएंगे? 4 वेज, ठीक है। देखो, पहले हमने यहां से स्टार्ट किया, लेफ्ट से सॉरी राइट से स्टार्ट किया। हमने इस फर्स्ट प्लेस को भरने के कितने तरीके माने? 5, क्योंकि हमारे पास 5 अवेलेबिलिटी है, क्योंकि बाकी खाली हम सबसे पहले इससे बात कर रहे हैं, ठीक है। इसने कहा मेरे को फिल करने के 5 वे है। अब 5 में से मान लो कोई ना कोई हमेशा एक बार तो आएगा, तो उस टाइम बचेंगे कितने? आंसर है 4। तो इस प्लेस को भरने के कितने तरीके होंगे? 4, क्योंकि लेटर का रिपीटेशन अलाउ नहीं है, ठीक है। लेटर का रिपीटेशन अलाउ नहीं है, लेटर का रिपीटेशन अलाउ नहीं है, दैट्स व्हाई हम एक, जो भी एक आएगा एट अ टाइम, एक जो आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग यहां कितने केस बचेंगे? 4 केस बचेंगे। देखो, मान लो पहली प्लेस पे एस आ गया, तो AHIL बचा। मान लो पहली पे ए आ गया, तो SHIL बचा। मान लो इस पे एच आ गया,
तो SAHIL बचा, मान लो इस पे आई आ गया तो SAHL बचा, तो ऐसे केस बचेंगे, तो 4 बचेंगे। अब इस केस में 4 में से अभी देखो, एक इसको दे दिया, अब 4 में से बोला एट अ टाइम मेरे पास एक ही आएगा, तो बचेंगे कितने, 3। ठीक है, 3 में से एक आ गया, अब बचेंगे यहां 2, और जो अकेला बचेगा वो यहां पर आ जाएगा। क्लियर? अब आप देखो, क्योंकि वर्ड को हमें कंप्लीट करना है, तो ये सारे के साम एक साथ एक फॉलो में होंगे, ठीक है, फॉलो कर रहे हैं एक दूसरे को, तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 टोटल वेज। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 5 4 20, 62 120 हो जाएगा। मतलब हम 120 वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, 120 वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं। ध्यान रखना, रिपीटेशन और नॉन नॉन रिपीटेशन का आपको याद रखना होगा, ठीक है। जनरली जो भी अल्फाबेट्स वाले वर्ड्स के फॉर्म में होंगे उसमें रिपीटेशन अलाउ होता ही नहीं है, लेकिन जो न्यूमेरिक क्वेश्चंस होंगे उसमें हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, वो क्वेश्चन में हमेशा इन्फॉर्म करेगा, वो क्वेश्चन में हमेशा गिवन करेगा, ठीक है। अब आप देखो, नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम देखते हैं। एग्जाम्पल 2 ही देखते हैं, आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2 है, ठीक है। ये कह रहा है गिवन 4 फ्लैग्स, गिवन 4 फ्लैग्स of different colors, of different colors, how many different signals, how many different signals, how many different signals can be generated, can be generated if a signal requires, if a signal, if a signal requires the use of two flags, the use of two flags, the use of two flags, one below the other, one below the other. वो कह रहा है आपके पास 4 फ्लैग्स हैं डिफरेंट कलर के, आप ऐसे कितने डिफरेंट सिग्नल्स जनरेट कर सकते हो 2 फ्लैग को यूज करके, और एक के ऊपर नीचे, एक मतलब एक दूसरे के ऊपर नीचे होगा, ठीक है। तो आपके पास 4 फ्लैग है डिफरेंट कलर के, ठीक है, रेड ब्लैक ब्लू ग्रीन ऐसा मान लिया, ठीक है, रेड ब्लैक ब्लू ग्रीन, ठीक है, कुछ भी आप ले लो। तो उसमें आपके अच्छा दोनों, वो कह रहा है देखो दो, एक के 2 कलर को यूज करना है, ठीक है, 2 फ्लैग को यूज करना है, इसका मतलब कभी भी वो सेम नहीं होगा, ठीक है। मतलब आप दोनों रेड नहीं ले सकते, क्योंकि पास आपके पास है ही 6 यार, मतलब रेड का एक होगा, ब्लू का एक होगा, येलो का एक होगा और ग्रीन का एक होगा, ठीक है। तो मान लो इस प्रॉब्लम को हम, ठीक है, सॉल्यूशन हम देखते हैं। मान लो रेड का एक है आपके पास, येलो का एक है, ग्रीन का एक है और ब्लू का एक है, और एक फ्लैग हमें बनाना है 2 कलर को यूज करके, ठीक है। तो आप देखो किसी भी किसी भी एक को, पहले ऊपर वाले को डिसाइड कर लिया, इसको फिल करने के कितने वेज होंगे, आंसर है 4, चारों के चारों अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। अब चारों में से एक आ गया तो वो तो खत्म ही हो जाएगा ना, एट अ टाइम एक ही आएगा, या तो रेड आएगा या येलो आएगा, ग्रीन आएगा, ब्लू आएगा, तो आ गया, तो बचेंगे कितने, 3, तो इसको भरने के कितने तरीके हो जाएंगे, 3, तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे, 4 इंटू 3, टोटल वेज आर 4 into 3 which is 12,
टोटल वेज आर 4 into 3। ठीक है, देखिए प्रॉब्लम अब बहुत इजी आती है, बस हमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, हमें बेसिक बेसिक चीजों का आइडिया होना चाहिए, नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और बहुत इजी प्रॉब्लम है, इसके कॉन्सेप्ट इतने ज्यादा टफ नहीं होते। ठीक है, बट आप इसको मतलब प्रैक्टिकल समझ पा रहे हो। ठीक है, आप इसको मतलब माइंड में आप विजुअलाइज कर पा रहे होंगे प्रॉब्लम को, तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर लोगे। और जहां पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे वो आपको खुद ही दिख जाएंगे, अगर आप इसे माइंड में मतलब प्रैक्टिकली दिमाग में आप सोच पा रहे हो इन टाइप्स की प्रॉब्लम्स को। ठीक है, फिर एक एक्सरसाइज 7.1, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। वो ये कह रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर, 3 डिजिट, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर, how many 3 digit even numbers can be formed, how many 3 digits even numbers can be formed from the digits, from the digits 1 2 3 4 5 and 6। ठीक है, if the digits are repeated, if the digits are repeated, if the digits are repeated, तो हमें देखिए गिवन है 3 डिजिट इवन नंबर और अवेलेबिलिटी है ये डिजिट्स, अवेलेबिलिटी क्या है, ये डिजिट्स है, अवेलेबिलिटी क्या है, ये डिजिट्स है। तो इवन नंबर चाहिए, इवन नंबर, तो इवन नंबर जो जिनका वंस डिजिट क्या हो, इवन, तो ये प्लेस भरने के कितने वे हैं बेटा, 3, ये प्लेस भरने के कितने वे हैं, 3। ओके, अब क्योंकि डिजिट्स क्या हो सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं, कि मतलब अगर 2 यहां हो रहा है, मतलब एक पॉसिबिलिटी हमारे इस नंबर की है, 2 2 2, बिल्कुल है, एक पॉसिबिलिटी हमारे इस नंबर की भी है, एक पॉसिबिलिटी हमारे इस नंबर की भी होगी, तो कैसा भी डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहां पर 6 के 6 आ सकता है और यहां पर भी 6 के 6 आ सकते हैं, तो हमारे टोटल वेस कितने हो जाएंगे, टोटल वेस 6 into 6 into 3, तो इट इज 108, तो देर आर 108। ठीक है, वेज हो सकते हैं जिनसे हम 3 डिजिट इवन नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, 3 डिजिट्स इवन नंबर फॉर्म कर सकते हैं। ओके, अब मान लो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करता हूं, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बट जो डिजिट्स हैं, जो अवेलेबल डिजिट्स हैं, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया है मैंने, मैंने क्या किया है, जो हमारे पास अवेलेबल डिजिट्स हैं, अब अवेलेबल डिजिट्स हैं वो हैं ये 1 2 3 4 और स्टार्टिंग में 0 1 2 3 और 5। अब आपको बताने कितने इवन डिजिट्स नंबर है, सेम क्वेश्चन है, 3 डिजिट इवन नंबर ही बताना है, 3 डिजिट इवन नंबर ही बताना है, और रिपीटिशन भी अलाउ है। ठीक है, रिपीटिशन भी अलाउ है। अब आप मुझे बताना 3 डिजिट इवन नंबर कितने हो गए, 3 डिजिट इवन नंबर,
देखो मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है, मैंने 0 1 2 3 4 5 ले लिया है। देखिए सेम क्वेश्चन है, रिपीटेशन अलाउ है, तो हम बॉक्स बना लेते हैं सबसे पहले तो 3। तो 3 डिजिट इवन नंबर है, तो इवन डिजिट 0 2 और 4 से एंड होगा, तो यहां पर आने के कितने चांसेस है? 3 लोग आ सकते हैं यहां। अगेन इस पोजीशन पे कितने आ सकते हैं? 6। इस पोजीशन पे कितने आ सकते हैं? 6। रिपीटेशन अलाउ है, ठीक है, जो 0 से एंड हो सकता है, 2 से हो सकता है, 4 से हो सकता है। ओके, अब बात आती है इस प्लेस की, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है, तो आप बोलोगे यहां पर, लेकिन यहां पर 0 नहीं आ सकता, यहां पर 0 नहीं आ सकता है, क्योंकि वो 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो इस प्लेस को फिल करने के कितने वे होंगे? आंसर है 5। भाई इवन डिजिट है, आपको 3 डिजिट इवन नंबर बताना है, तो पहली बात तो ये प्लेस 0 2 4 किसी से भी एंड हो सकती है। यहां पर 6 में से कोई भी आ सकता है, बीच में 0 आ सकता है, जैसे ही हो गया 100, बिल्कुल काम का चलेगा, ये हमारा 3 डिजिट इवन नंबर है, ठीक है। लेकिन आप देखिए यहां पर 0 नहीं आ सकता, क्योंकि वो 3 डिजिट नंबर ही नहीं रहेगा। तो टोटल वेज जो हो जाएंगे वो होंगे, टोटल वेज ये होंगे 5 इंटू 6 इंटू 3, तो ये 90 आंसर है, 90 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स, हाउ मेनी 5 डिजिट्स टेलीफोन नंबर can be constructed, can be constructed using the digits, using the digits 0 to 9 if each number starts with, if each number start with 67, या मतलब 6 7 से, and no digits, and no digits appear more than once, मतलब इसने नॉट रिपीटेशन बोला है, मोर देन वंस, मतलब कोई भी डिजिट एक से ज्यादा बार नहीं आना चाहिए। हाउ मेनी 5 डिजिट telephone numbers can be constructed using the digits 0 to 9 if each number start with 6 7, ठीक है, with 67 and no digit appear more than once। देखो आपको 5 डिजिट नंबर का है, तो आपने 5 ये बॉक्सेस बना लिए। अब मैंने यहां 6 और 7 लिख दिया, ये फिक्स हो गया है। ध्यान रखिए आगे से जो भी मैं बॉक्सेस बनाता हूं और मैं वहां अगर नंबर्स लिख दूं, तो इसका मतलब वो फिक्स हो गया वहां पर, मतलब ये 6 हो गया और यहां 7 आएगा। अब आप देखो आपके पास 0 to 9, 0 to 9 टोटल डिजिट्स कितने होते हैं? 10 डिजिट्स। अब क्योंकि 6 से स्टार्ट हो रहा है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 0 का हमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो अब 0 to 9 में से दो ये डिजिट माइनस कर दिए, कौन से? 6 एंड 7, क्योंकि वो तो आ ही नहीं सकते दोबारा, क्योंकि आ चुके हैं ऑलरेडी। तो रिमेनिंग आर 8 डिजिट्स, रिमेनिंग कितने रहेंगे? 8 डिजिट्स। तो अगर रिमेनिंग 8 डिजिट्स रहेंगे तो यहां से स्टार्ट करो चाहे यहां से,
तो इस प्लेस को फिल करने के कितने वे होंगे 8। ध्यान रखना मैं एरो करके ऐसे लिख रहा हूं तो मतलब इसकी फिल करने के वे हैं, और अगर मैं बॉक्स के अंदर लिख रहा हूं तो इसका मतलब मैंने फिक्स कर दिया वो नंबर। यहां पर क्या आएगा 8 आ सकता है। अच्छा 8 में से कोई भी एक वो डिजिट आ गया तो बचेंगे कितने या 7, और यहां पर 6। तो ओवरऑल टोटल वेज जो होंगे आपके पास, टोटल वेज आर 6 इंटू 7 इंटू 8। तो 8 7 जा 6 इंटू 56, तो 6 6 जा 36, 6 और 6 5 जा 30 और 3 33। तो 336 इज द आंसर। आप बिल्कुल आराम से निकालें, कोई जल्दीबाजी नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ें समझें, ध्यान रखो जब तक आप पढ़ोगे नहीं आंसर निकालने के लिए फास्ट करोगे तो गलती होगी। ठीक है, ये बहुत इजी होता है चैप्टर, ये बहुत इजी होता है, प्रॉब्लम्स आसानी से हैंडल हो जाती है। बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड बस इसलिए लगता है क्योंकि वो जल्दी के में निकलते हैं। ठीक है, तो 336 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 4 देखते हैं हम। ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 4 वो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स that can be generated by arranging at least by arranging at least two flags, at least two flags in order one below the other, one below the other on a vertical stuff, on a vertical stuff if 5 different flags are available, if 5 different flags are available, तो देखिए स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। तो वो देखिए वर्टिकल स्टेप में कह रहा है वो एक के ऊपर एक, और तो वो कह रहा है कम से कम 2 सिग्नल हो सकते हैं, तो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं। तो पहले हम लेते हैं 2 फ्लैग्स का, हम सिग्नल लेंगे 2 फ्लैग्स का। ठीक है, तो 2 फ्लैग्स का हम सिग्नल देखते हैं। तो आप देखिए मान लीजिए 2 फ्लैग्स होंगे, अब टोटल 5 डिफरेंट है, तो इस प्लेस को भरने के 5 और इस प्लेस को भरने के तरीके फिर, तो 2 फ्लैग्स में 5 इंटू 4 हो जाएंगे, तो वेस कितने हो जाएंगे 20। जब आप 3 फ्लैग लोगे, ठीक है, आप क्या लोगे 3 फ्लैग्स, कम से कम 2 कह रहा है, तो कम से कम 2 मतलब हाँ 2 से ज्यादा भी हो सकता है, तो 3 फ्लैग्स होंगे। तो आप देखिए 1 2, तो इसको भरने के वे मान लो 5 होंगे, इसको भरने के वे 4 और इसको भरने के वे 3, तो इस केस में वे हो जाएंगे 5 इंटू 4 इंटू 3, ये कितना हो गया 60। ओके, थर्ड केस होगा
जब आपके पास क्या होंगे 4 फ्लैग्स, आप 4 फ्लैग्स का सिग्नल बना लो। आप 4 फ्लैग्स का सिग्नल बनाओगे तो आप देख सकते हो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 20 ये हो जाएगा 120। और लास्ट में जब आप 5 फ्लैग्स लोगे, 5 फ्लैग्स वाले भी कितने सिग्नल आप बना सकते हो, तो 5 फ्लैग्स लेके आप सिग्नल बनाओगे तो बस इंटू 1 और हो जाएगा, तो ये भी देखिए 1 ही रहेगा, वो रहेगा सेम 120। तो अब आप देखिए ये क्या होगा, 2 फ्लैग्स का लिया तो 20, अब ये 5 4 ये चारों केस आपस में इंडिपेंडेंट है। पहले वाले का दूसरा से कोई लेना देना नहीं है, दूसरे का तीसरे से कोई लेना देना नहीं है, तीसरे का चौथे से कोई लेना देना नहीं है, किसी का भी कोई भी किसी से लेना देना नहीं है। तो अब ये चारों केस आपस में कैसे हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहां मेरा लगेगा एडिशन रूल। तो 20 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 120, तो ये ओवरऑल 240, 240 और 80, तो ये हमारे पास आ गया 320 बेस। तो देखिए एक ही क्वेश्चन में हमारा मल्टीप्लिकेशन रूल भी लगा है और एडिशन रूल भी लगा है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में हमारा मल्टीप्लिकेशन रूल भी लगा है और एडिशन रूल भी लगा है। यहां तो मल्टीप्लिकेशन रूल लगा, और हर इन चारों केस क्योंकि दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, मतलब एक अगर हो गया तो उसका दूसरे से लेना देना नहीं है। भाई 2 फ्लैग के केस बनेंगे 20, तो इन 2 फ्लैग से तीसरे का लेना देना नहीं है क्योंकि उसके अलग ही 60 केस है। ठीक है, तो ये सब आपस में ऐड हो गए, ये सब आपस में ऐड हो गए। तो देयर आर 120 120 60 और 20, तो टोटल 320 वेज।